श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केवल गुरुजी राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष मिथुन राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे मिथुन राशि वालों का अगस्त का महीना किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप वीडियो के आधे अधूरे अंश ही देखते हैं और पूरा नहीं देखते हैं, तो ऐसे में इससे आपको समझ में बातें नहीं आती है और जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो छूट जाती हैं। तो ऐसे में वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं मित्रों, ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, चंद्र राशि पे आधारित है और 100% सटीक भी है। जो भी बातें मैं आपको इस राशिफल में बताऊंगा वो बातें आपके साथ 100% मैच करेंगी, 100% जुड़ेंगी। लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो व्यक्तिगत रूप से आप हमसे पूछना चाहते हैं और बहुत सारी बातें जो हैं वो हम इस 15-20 मिनट की वीडियो में नहीं बता पाते हैं या सार्वजनिक रूप से इस मंच से हम उन बातों को आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी यही रहेगा कि आप सीधी हमसे बातचीत करें और इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो और अपनी फेस की फ़ोटो भेजें। उसका अध्ययन करके भी हम आपको बताएंगे। जो भी बातचीत होगी हमारे और आपके बीच में वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। कोई भी बातचीत हम किसी के साथ रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, साझा नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको समस्या का 100% समाधान मिलेगा। और बातचीत जब आप हमसे करेंगे, जुड़ेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छी बातचीत हमारी में लगेगी और समस्या का समाधान 100% होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों, आपका जो ये अगस्त का महीना रहेगा, इसमें कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे, कैसे वो आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो सूर्य का राशि परिवर्तन इस महीने हो जाएगा 17 अगस्त 2025 को और सूर्य आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में, यानी कि स्वाग्रही हो जाएंगे सूर्य। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे 21 अगस्त 2025 को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे आपके द्वितीय भाव में, यानी कि धन भाव में, परिवार वाले भाव में चला जाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन 30 अगस्त 2025 को होगा और 30 अगस्त के बाद बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा आपके तृतीय भाव में। केतु भी इसी भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे, छठी राशि कन्या में रहेंगे, चतुर्थ भाव में। और राहु यहाँ पे भाग्य स्थान में बैठेंगे आपके नवम भाव में। शनि आपके दशम भाव में रहेंगे मीन राशि में और गुरु आपके प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे मिथुन राशि में। तो कुल मिलाकर के इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए इस अगस्त के महीने में बनती हुई दिख रही है। ग्रहों की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए मित्रों, तो ये महीना आपके लिए परफेक्ट है। ये महीना बदलाव का महीना है। ये महीना भाग्य उदय करने वाला महीना है। आपके काम में वृद्धि करने वाला है, आपके पैसे को बढ़ाने वाला है। आपके बच्चों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है, उनके कैरियर के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके फाइनेंशियल स्थिति देखी जाए तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये महीना ओवरऑल फील्ड में अच्छा रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य से ही तो शिक्षा से ही, स्वास्थ्य से ही तो कारोबार से ही, स्वास्थ्य से ही तो कार्यक्षेत्र में अच्छापन देखने को मिलेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और 17 अगस्त के बाद का जो टाइम शुरू होगा आपका, स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें, परेशानियां थोड़ी बहुत चल रही थी पिछले कुछ समय में आपके जीवन में,
वो ख़त्म हो जाएगी। खास करके स्ट्रेस, एंग्जाइटी, दांतों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, पेट से संबंधित दिक्कत या निचले पेट से संबंधित दिक्कत, कहीं ना कहीं नींद का कम आना या आँखों में जलन, नाक से संबंधित समस्या, कान से संबंधित समस्या, दिमाग से संबंधित समस्या, डायबिटीज़, शुगर, बीपी, किडनी से संबंधित समस्या, लिवर से संबंधित समस्या, ये सारी समस्याएं जो पिछले कुछ समय से चल रही थी, इसमें से कोई भी समस्या है वो ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। और 17 अगस्त के बाद स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खान पान पर विशेष ध्यान रखें, योगा करें, जिम में कसरत करें, सुबह शाम आप वॉक करें, टहलें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आचरण विचार अपने अच्छे रखें, साथ साथ में एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश करें, बहुत कुछ बदलेगा आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आपके पैसे से संबंधित समस्याओं का समाप्त करने वाला समय, क्योंकि शुक्र आपके यहाँ पे द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव से पहले शुक्र आपके मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे, यानी कि 20 तारीख तक भी शुक्र आपके अच्छे रिजल्ट देंगे और 20 के बाद का जब टाइम शुरू होगा तो उसके बाद और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो खास करके पैसा रुका हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, पैसा अटका हुआ है, तो वो पैसा वापस मिलेगा 20 अगस्त 2025 के बाद। बरकत कम हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ पैसा टिक नहीं रहा है, सेविंग्स आपकी ख़त्म हो रही है, घर से भी पैसा बाहर जा रहा है, तो उससे संबंधित भी दिक्कतें ख़त्म होंगी, पैसा बचेगा, सेविंग कर पाएंगे, बरकत बढ़ेगी आपके घर में। और कहीं पर अगर आपने पैसा लगाया हुआ था वो डूब गया है या इस तरह की सिचुएशन सामने खड़ी है, तो उसके रिकवरी के भी चांसेस इस समय में देख रहा हूँ 20 तारीख के बाद। चाहे वो किसी ऑनलाइन गेम में आपने पैसा लगाया वहाँ पे हार गए, या शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया वहाँ पे हार गए, पैसा डूब गया, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने पैसा निवेश किया लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं या कर्ज आपको चाहिए या कर्ज की सख्त ज़रूरत है, तो वो कर्ज भी आपको ज़रूर मिलेगा। हालांकि इस महीने के एंड तक ये संभव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस महीने के अंत तक कर्ज ज़रूर आपको मिलेगा। पहले से अगर आपने कर्जा लेकर के रखा हुआ है और उसकी EMI चुकाने में दिक्कत परेशानी आ रही है, तो उसको भी अब आप समय पे दे पाएंगे, क्योंकि धन से संबंधित दिक्कतें समाप्त होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में समय समय पे आप EMI को भी चुका पाएंगे। एक काम अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उसके साथ कोई दूसरा काम आप शुरू कर सकते हैं 15 अगस्त 2025 के बाद। और इस समय में अगर जॉब की सख्त ज़रूरत है, आपको पहले से जॉब के प्रयास भी कर रहे हैं आप कि जॉब आपको मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये समय जैसे ही 17 अगस्त के बाद का टाइम शुरू होगा उसके बाद जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब के बहुत अच्छे योग हैं इस समय में। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, और साथ साथ में जॉब में प्रमोशन के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। अगर जो लोग जॉब में प्रमोशन देख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, या उसके बारे में सोच रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि आपकी संभावनाएं हैं या नहीं है, तो इस 17 अगस्त के बाद जॉब में प्रमोशन होने के भी योग बने हुए हैं। मनपसंद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, मन चाहा स्थानांतरण आपका हो सकता है, या फिर जॉब में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जॉब में पॉलिटिक्स ख़त्म होगी। पिछले कुछ समय से आप बहुत अधिक काम कर रहे हैं, बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं अपने जॉब में, लेकिन फिर भी आपकी तारीफ़ नहीं होती है, प्रशंसा नहीं होती है, चुगलियाँ होती हैं, बॉस के साथ बनती नहीं है, टीम लीडर्स के साथ आपकी नहीं बनती है, आपस में कॉम्बिनेशन बेहतर नहीं है, कहीं ना कहीं काम आप करते हैं, क्रेडिट कोई और ले लेता है, तो ये सब चीज़ें समाप्त होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये समय आपके व्यापार में नया स्किल डेवलप करेगा। ये समय व्यापार में नई उम्मीदें लेकर के आएगा, और इस समय में आपके व्यापार में भी तरक्की होती हुई मुझे दिख रही है। तो ऐसे में किसी भी क्षेत्र में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सफलता ज़रूर आपको मिलेगी, प्रॉफिट ज़रूर होगा। जो लॉस पिछले समय से आप झेल रहे हैं या मन में एक संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो संतुष्टि सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। साथ साथ में एक बिजनेस के साथ आप दूसरा कारोबार भी शुरू इस समय में कर सकते हैं। इस समय में अगर आप कोई किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, जैसे घर है, वाहन है, कोई फ्लैट है, प्लॉट है, उसको बेच करके भी आप धन अर्जित कर सकते हैं, धन में वृद्धि हो सकती है आपको, या कोई नई चीज़
लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको आप खरीदेंगे, चाहे वो गाड़ी हो गया, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया या अपना घर हो गया, तो ऐसे में इस प्रकार के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए, क्योंकि मंगल की स्थिति इस समय में बहुत ही अच्छी दिख रही है। इसके साथ साथ इस समय में आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर में ना ही उन्नति होगी, कैरियर में नया स्किल डेवलप करेंगे आप, कैरियर में कुछ नया देखेंगे आप जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, कुछ नए विचारों को आप अपने कैरियर के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और कैरियर को लेकर के अच्छा रहेगा। भाग्य भाव इस समय में आपका मजबूत दिख रहा है, तो भाग्य से संबंधित भी आपके कामकाज जो पिछले लंबे समय से रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो कामकाज अब पूरी तरह से बनेंगे। और कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित भी आपको ये समय सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। और इसके साथ साथ अनावश्यक लड़ाई झगड़े से आपको दूरी बना के रखना है। किसी कोर्ट कचहरी में आप पहले से फंसे हुए हैं, या तारीख इत्यादि होती है, या किसी ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित लड़ाई झगड़ा आपका कोर्ट कचहरी में चल रहा है, लेकिन इस महीने के एंड तक अगर उसका कोई अंतिम फैसला आता है, अंतिम निर्णय आता है, तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये समय आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चे पढ़ाई में ऐसा करेंगे कि जिससे माता पिता का नाम रोशन हो सकता है, परिवार की उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। और ख़ास करके अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, कॉमर्स लाइन से जुड़ा हुआ है, अगर वो आर्ट्स के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता है, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या किसी स्टेट के पीएससी सर्विस की तैयारी कर रहा है, इसके साथ साथ किसी भी क्षेत्र की वो तैयारी क्यों ना कर रहा है, तो उसमें वो काफ़ी अच्छे परिणाम उनको देखने को मिलेंगे। कोई भी जैसे रुकावटें, बाधाएं पहले उनके जीवन में आती थी, वो अब समाप्त होंगी, क्योंकि सूर्य अच्छे हैं। 17 अगस्त के बाद बहुत ही अच्छा रहेगा पढ़ाई को लेकर के। हालांकि जो आलस्य वाली स्थिति पहले बनी रहती थी, या कहीं ना कहीं मन में एक भटकाव वाली स्थिति रहती थी और मन नहीं लगता था पढ़ाई में, या कहीं ना कहीं एक निराशा वाली स्थिति रहती थी, तो वो 17 अगस्त 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। एक नया उत्साह, एक नया जोश, एक नई स्फूर्ति देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं किसी सरकारी संस्थान से या सरकार से मदद मिल सकती है, कोई सब्सिडी मिल सकती है, या स्कॉलरशिप पे वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में कोई उपहार उनको मिल सकता है, या कोई ऐसा काम वो करेंगे जिससे उनका सम्मान किया जा सकता है, उनको कोई तोहफा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ ये समय जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, या गोल्फ हो गया, इसके साथ साथ रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, या अन्य कोई भी किसी भी खेल कूद से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, सफलतापूर्वक रहेगा। इस समय में कोई भी प्रतिस्पर्धा, कोई भी मुकाबला, कोई भी खेल कूद होता है, तो उसमें आपके बच्चा बाजी मारेगा। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में ये समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। खास करके जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे एक्टिव हैं, या अपने उन्होंने चैनल्स बना करके रखे हुए हैं, या उन पे ग्रोथ कम है, तो ऐसे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, आर्टिस्ट जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, संगीतकार हैं, चाहे वो संगीत गुनगुनाते हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत अच्छे अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। विदेश जाने के लिए ये अगस्त का महीना बेहतर रहने वाला है। अगर आपने पहले से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो वो वीज़े की में सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। नया वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए 20 अगस्त तक वेट करें आप। 20 अगस्त के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और 20 के बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप पहले से विदेश में हैं और वहाँ पे अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ का पीआर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, यानी कि वहाँ के नागरिक आप ज़रूर बनेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलेगी। परिवार में अगर आप एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ चिड़चिड़े वाली स्थिति बनी हुई है, माहौल ख़राब है, तो ऐसे में वो माहौल सही होता हुआ दिख रहा है। छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें।
छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ों को इग्नोर करें। इसके अलावा ये समय में अगर कोई परिवार का व्यक्ति नशा करता है या नशे से संबंधित दिक्कत परेशानी आपको हो रही है तो वो नशा कम करेंगे। और आपकी मैरिड लाइफ इस समय में अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, पॉजिटिव नहीं हैं, तो वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुके हैं तो उनके वापस आने के योग भी 20 अगस्त 2025 के बाद बने हुए हैं। अगर हस्बैंड ने आपको कहीं पे भेज दिया या आपसे दूरी बना चुके हैं या आपसे संवाद नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो वो भी आपसे बातचीत करेंगे, वो भी आपके पास आएंगे, बुलाने आएंगे। या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानियां आ गई हैं तो वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। इस समय में परिवार पक्ष से यानी कि ससुराल पक्ष या मायके पक्ष से दिक्कत परेशानियां आप दोनों के बीच में आ रही हैं, उनके हस्तक्षेप के कारण से परेशानी आ रही है तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा और इस महीने के अंत तक उसका फैसला आता है तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों ये समय आप देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, खास करके आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर के अगर देखा जाए तो ये समय बहुत ही बेहतर रहे। विशेष रूप से जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं जो देख रहा हूँ आपके पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति बनी हुई है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है और कहीं ना कहीं खटपिट ज़्यादा है और इस वजह से आप परेशान हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं आप और पार्टनर उस तरह से नहीं है जैसे आपके शुरुआती समय में थे। तो जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होता हुआ 19 अगस्त 2025 के बाद मुझे दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी आपकी 17 अगस्त 2025 के बाद। फोनिकली सोशल मीडिया पे आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर पाएंगे, उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस की विजिट कर सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में एक साथ आप देखने को मिल सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में आपकी मुलाकात हो सकती है और एक बातचीत के टेबल पे आकर के, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के आप अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो भी गलत फहमियाँ हैं वो समाप्त करेंगे। ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी घुस गई है और थर्ड पार्टी की वजह से भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। तो ऐसे में वो थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है 16 अगस्त 2025 के बाद। 16 अगस्त 2025 के बाद थर्ड पार्टी जाने से भी आपके पार्टनर में एक पॉजिटिविटी आपको लेकर के देखने को मिलेगी और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है या रिलेटिव है उनके जाने के भी पूरे योग बने हुए हैं। यह समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी नए व्यक्ति की साथ सहयोग मिलेगा आपकी लाइफ में और वो इंसान आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी अब आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी 26 अगस्त 2025 के बाद। और इस समय में अगर आप पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लेकिन उसमें मैं दिक्कत देख रहा हूँ, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े देख रहा हूँ, मतभेद देख रहा हूँ, वो मनभेद 23 अगस्त 2025 के बाद समाप्त होता हुआ दिख रहा है। या फिर किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप आगे बढ़ सकते हैं या इस तरह का प्रपोजल आपको मिल सकता है। ये शुरुआत आपके कार्यस्थल से हो सकती है या ये शुरुआत आपके निवास स्थान से हो सकती है या सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन इस टाइम में आपके पार्टनर आपकी केयर नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं, गुस्सा करते हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा ये आपका 18 अगस्त 2025 के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। 18 अगस्त 2025 के बाद आप किसी नए रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ सकते हैं, इसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। तो 18 अगस्त के बाद काफ़ी अच्छा रहने वाला डिवोर्सी विडो लोगों के लिए। और जो निसंतान लोगों की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। 7 अगस्त 2025 के बाद मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा, कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे और आने वाले समय में ज़रूर आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस महीने अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं और आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या फिर
आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव 10 अगस्त 2025 के बाद ज़रूर आएगा और शादी को लेकर के बातचीत पक्की होगी। रोका एंगेजमेंट आपका इसी महीने में होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको मिथुन राशिफल बता दिया अगस्त 2025 का। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और सटीक प्रेडिक्शन है मित्रों। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है आपके मन में, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। मित्रों, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। कोई भी बातचीत हम किसी के साथ रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी समस्या उसका समाधान 100% मिलेगा और जो बातचीत आप हमसे करेंगे वो काफ़ी अच्छी रहेगी और फ्रूटफुल डिस्कस रहेगी। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।